हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज टॉप 50 क्वेश्चन आपको मैं SSC GD कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री से दूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम में एकदम पूछेगा। हूबहू क्वेश्चन छपेंगे ज़रूर इस वीडियो से, और मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आपके हवी सभी शिफ्टों को, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसमें। जो भी क्वेश्चंस होंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन में है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो दोस्तों, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की बात करेंगे तो ये की गई थी आपके पाली भाषा में। तो राइट आंसर हम यहाँ पे आपका विकल्प बी कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो ये देखिए, पुरातात्विक आपका स्थल है नौदा टोली। इसकी बात करेंगे कि किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। अभी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन 1 महीना के एग्जाम चलेगा। इसमें से जब सिंधु घाटी पूछना चालू करेगा तो लगातार पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आज के सभी शिफ्टों में क्वेश्चन बहुत सारे फंसे हैं हमारे वीडियो से। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन सभी वीडियो पे। ठीक है, आप मिला सकते हैं खुद ही जाके कि मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। तो सेंड्रोकोट्स कहा गया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी शायद फंस चुका है। ठीक है, तो ये सारनाथ में दिया गया था। तो विकल्प इसका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था। तो सिंधु सभ्यता का यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे तो ये लोथल में था। तो राइट आंसर सी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर भी था क्या ये क्वेश्चन। नहीं, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। तो राइट आंसर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इनमें से सबसे प्राचीनतम वंश की बात करेंगे तो आपका मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की बात करेंगे तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसने इसी का नाती था कौन, अशोक। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, बिंदुसार। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम आपका वंश मौर्य वंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग शासक खारवेल, ठीक है, खारवेल और अशोक के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था कौन, कलिंग का। इसमें क्या हुआ कि आपका अशोक विजयी हो गया और काफ़ी कई लाख लोग मारे गए थे। तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था आपका 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग का जो राजा था जिसका नाम था खारवेल, और अशोक यानी मौर्य वंश का सम्राट अशोक, इन दोनों के बीच में हुआ निर्णायक युद्ध हुआ। इसमें आपका जीत गया अशोक, और यहीं से इसने अपना युद्ध करना छोड़ दिया और अहिंसा का रास्ता अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक कौन थे। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले जो शासक थे इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी थे। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो क्या थी। तो दोस्तों, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी ये आपकी संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त वंश को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना की जाने वाली चीज़ें मिली हैं। जैसे ये शिव विष्णु के उपासक थे। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक थे कौन, गुप्त शासक। और इनका जो राज्य चिन्ह था गरुड़ था। ठीक, ये गरुड़ को राज्य चिन्ह अपना बनाए हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों
कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी कुमारगुप्त के द्वारा। तो राइट आंसर हम यहाँ पे डी कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो अधिकांश जो चोल मंदिर हैं दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित हैं, क्योंकि जो चोलवासी थे, चोल शासक थे, शैव धर्म के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना की गई है वो चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के मत चुको चौहान, ये वाला कविता एक है, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारते हैं तीर बिना देखे हुए। तो पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो ये इन्हीं के दोस्त और कवि, इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में बौद्ध बैठक का आयोजन हुआ था, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन में है कि लाखबख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाखबख्श कहा जाता है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है, ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राइट आंसर हम यहाँ पे क्या करेंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम जो शासिका हुई उसका नाम था रजिया सुल्तान। तो सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बात कर लेंगे लोदी वंश के स्थापना करने वाला का, तो बहलोल लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी का पतन कैसे हो गया? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, और एक यही ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत में जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1504-5 के बीच में की गई थी आगरा शहर की स्थापना, और इसकी स्थापना किया था वही इब्राहिम लोदी के पिताजी सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर ए कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक का चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका की बात करेंगे जो अकबर के साथ बहुत ही ताकत से लड़ी थी, ठीक है, समझ लीजिए कि अकबर के सैनिकों को धूल चटा दी थी एक तरह से। तो इनका संबंध था आपके अहमदनगर से, ठीक है, बाद में राखी ओखी वाला ये सिस्टम था, ठीक है, राखी ओखी बांध के काम निपट गया, तो ये अहमदनगर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत जो कि आपके गुलाम वंश से ये संबंधित है ना, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश हुआ वो कौन सा हुआ था? तो आपका लोधी वंश, ठीक है, 1526 में ये खत्म हो गया। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो इसकी जो दरबारी भाषा थी आपकी फारसी थी। तो राइट आंसर हम यहाँ पे सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, ठीक, कल्लर। अगला क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किया था, और इसका जो फेमस आक्रमण था, ठीक है, वो आपका 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज साबित हुआ था? तो तैमूर लंग ने जब भारत पे आक्रमण किया था उसके बाद से जिस वंश का शासन स्टार्ट हुआ उस वंश का नाम है आपका सैयद वंश, ठीक है, ख्रीज खां इसका संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो की बात करेंगे तो इसने खड़ी बोली के लिए भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली का इसने सबसे पहले विकास भी किया था। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है और अजमेर, इन दोनों का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, उसका नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, या कराने वाला? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1565 में ताली कोटा का आपका फेमस युद्ध हुआ था, जो कि साउथ में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, युद्ध से क्वेश्चन आपके कई सारे मिले हैं शिफ्टों में, तो एक बात याद रखिएगा, युद्ध से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1539 में। किसके किसके बीच में हो गया था भाई? तो ये हो गया था आपका शेर शाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी क्या हो गए, जीत गए और हुमायूं हार गया था। ठीक है, 1539 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। किसके किसके बीच? तो महाराणा प्रताप, ठीक है, और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अवनार ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुलेही ग्रंथ आपके पंचतंत्र की बात करेंगे तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है और इसका अनुवाद किया गया था किसमें? अनवार ए सुलेही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दांडी नमक मार्च का नेतृत्व करने के लिए कौन सा भारतीय नेता प्रसिद्ध है? तो दांडी मार्च की जब भी बात आएगी आप महात्मा गांधी को टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की बात करेंगे तो ये अमेरिका में स्थापित हुई थी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू भारत में किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? तो ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही पकड़ वाले नेता थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली की बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह की जब भी नाम आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जोड़ देंगे, और जो इनको सरदार की उपाधि मिली है, ठीक है, यही बारदोली के नेतृत्व में जो महिलाएं थी इन्होंने सरदार की उपाधि इनको दी थी। तो याद रखिएगा इतनी सारी बातें। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा गया था आपका वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय जो आपके बाल गंगाधर तिलक है इनको भारतीय शांति का जनक कहा था। अशांति होगा, सॉरी अशांति, यहाँ पे अशांति। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? देखिए सिख गुरु से क्वेश्चन आया था कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, मैंने करा दिया है क्वेश्चन। तो अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ध्यान में रख के चलेंगे ये सारी चीज़ें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य विचारधारा क्या थी? तो भगत सिंह के क्रांतिकारी आंदोलन की जो मुख्य विचारधारा थी वो आपकी समाजवाद थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए होगा। अगले क्वेश्चन में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग 1906 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये देखिए आज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो पूना पैक्ट समझौता आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1932 में। राइट आंसर बी हो जाएगा, सी सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, युद्ध से क्वेश्चन आ रहा है, कल हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो आज देख के जाइएगा। तो प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1757 को। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार जो आंदोलन था वो कौन सा था आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित, ठीक है। और इन्हें ही भारत में ये धर्म सुधार आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा तो आप सही करेंगे राजा राम मोहन राय को। अगले क्वेश्चन में है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती जी। तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी आपकी ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो राइट आंसर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। तो राइट आंसर बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो दोस्तों संवाद कौमुदी पत्र के जो संस्थापक थे वो आपके राजा राम मोहन राय थे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी कर देंगे, सही है। चलिए, तो अभी सभी शिफ्टों का डेली आपको मिल जाएगा अपडेट, बने रहिएगा साथ में। बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।